तो दोस्तों आज जुलाई की 5 तारीख है और अब जुलाई में हर जगह लगभग बारिश होना शुरू हो गई है। टेम्परेचर कम हो गया है, कभी कभी दिन रात केवल बादल ही छाए रहते हैं। तो ऐसे समय में प्लांट की कटिंग कम समय में और बहुत ही कम केयरिंग में आसानी से ग्रो हो जाती है। तो आज मैं फूलों वाले 18 खूबसूरत प्लांट लेकर आया हूँ जिनकी कटिंग आप इस समय जुलाई में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मिनी चांदनी का है। मिनी चांदनी को पिन व्हील चांदनी भी कहते हैं और इस पर वाइट कलर के देखिए कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। इसके फ्लावर रात में खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर दिखते हैं। अब बरसात में इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और इस समय इस प्लांट की आप कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आपको बहुत बड़ी ब्रांच नहीं लेनी है, छोटी सी भी कटिंग से यह आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं इस प्लांट की 2-3 कटिंग ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग आपको ग्रो करके दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रांच ले ली है और नीचे की लीफ को मैंने हटा दिया है और इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो करें तो इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। ये मैंने कटिंग को सैंड में ग्रो किया था, अब इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से बरसात सीजन में हो जाती है। अब मैं इसकी कटिंग को बाहर निकाल कर आपको रूट को दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसकी रूट दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट की कटिंग चल पड़ी है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की छोटी सी भी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाएगा, उसके बाद ही आप इस प्लांट को रिपोर्ट कर दें। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह येलो टिकोमा का है। येलो टिकोमा जिस पर येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में फ्लावर आते हैं और यह प्लांट बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता है और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। तो इस प्लांट की भी आप इस समय ब्रांच को कट करके सॉइल में दबा दें, बहुत ही अच्छी तरह से इस समय बरसात में इसकी कटिंग चल जाती है और कम समय में ही इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। टिकोमा की बहुत सारी वैरायटी आती है और सभी वैरायटी इसकी गुच्छों में फ्लावरिंग करती है। झाड़ी नुमा यह बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। येलो टिकोमा की कटिंग ग्रो करने के लिए आप ओल्ड ब्रांच को लें, नई ब्रांच जिसमें नई ग्रोथ हो रही है उस ब्रांच को ना लें। इसकी हार्ड ब्रांच बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर जाती है। कटिंग आप पेंसिल के साइज़ का लें और साथ ही साथ इसके नीचे का पोर्शन जहाँ से आपने ब्रांच को कट किया है वहाँ पर कट करने के बाद आप उस पर एलोवेरा जेल लगा करके सॉइल में दबा दें। कटिंग ग्रो करने के बाद आप बार बार उसे निकाल कर रूट को ना चेक करें। जब कटिंग पूरी अच्छी तरह से डेवलप हो जाए तभी आप इसे रिपोर्ट कर दें। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या बोगनविलिया का है। बोगनविलिया एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे रंगों में यह प्लांट नर्सरी पर मिल जाता है। समर का यह एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अब यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहता है, लेकिन अब जब बरसात बहुत अधिक होती है तो यह प्लांट केवल ब्रांच बहुत अधिक देता है और इसकी ब्रांच बहुत ही लंबी हो जाती है। तो इस समय बरसात में आप इसके प्लांट की कटिंग को बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप देखिए प्लांट पर ये नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है और प्लांट पर कई बार फ्लावरिंग हुई थी, अभी भी इस प्लांट पर इस बरसात में फ्लावर लगे हुए हैं। इस समय आप इस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप पुरानी ब्रांच को लें। बोगनविलिया की कटिंग भी सैंड में ग्रो होती है, लेकिन इसकी कटिंग ग्रो होने में समय लगता है। ये प्लांट पिछले साल कटिंग से ग्रो किया गया था। अब इसमें देखिए इस बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग इस समय हो रही है। ये भी कटिंग मैंने अभी जल्दी ग्रो किया था, अब इसे मैंने बरसात में रिपोर्ट कर दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से यह कटिंग अब चल पड़ी है और इस पर ग्रोथ इस बरसात में देखिए बहुत ही अच्छी तरह से अब ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो आप इसकी कटिंग को इस बरसात में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ कनेर का है। कनेर भी एक हार्डी और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसके आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे रंग आपको कलर नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय भी आप इस प्लांट की कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। कनेर की आप किसी भी हार्ड ब्रांच को लेकर के सॉइल या सैंड में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग ग्रो होने में बहुत अधिक समय भी नहीं लगता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से कम ही दिनों में तैयार भी हो जाता है। कनेर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। यह पूरे साल आपको फ्लावरिंग देगा। जब बहुत अधिक ठंड रहेगी तभी यह प्लांट डोरमेंसी में रहेगा, नहीं तो यह प्लांट पूरा साल लगातार फ्लावरिंग देता ही रहता है। कनेर एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसके फूल आप देखिए, देखने में जितने सुंदर होते हैं उतनी ही इसकी पत्तियां और फूल जहरीली भी होती हैं। इसलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे बच्चे ना पाएँ। आज की लिस्ट का 5वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या जूही का है।
जूही जास्मीन की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है और यह बहुत ही अधिक खुशबू वाला एक पौधा होता है। इसके वाइट कलर के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इस समय भी इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस समय बरसात शुरू होते ही यह प्लांट बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है और पूरे ब्रांच पर इस पर बड़ आना देखिए शुरू हो गए हैं और कुछ ही दिन में यह प्लांट फूलों से भर जाएगा। यह प्लांट अब लगातार विंटर तक फ्लावरिंग देता रहेगा और गार्डन को खुशबू से भर देगा। ये देखिए बहुत सारी ब्रांच इसकी लंबी हो गई है जिस पर अब नई ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस बरसात में मुझे इसकी कटिंग भी वो करनी है तो मैं इसकी ब्रांच को कट कर लेता हूँ। जूही को कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इसकी पुरानी ब्रांच को लें, तभी इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगी। ये मैंने कटिंग ले ली है, अब इसको मैं सॉइल में दबा दे रहा हूँ। बस इसके आप 2 नोड एरिया सॉइल में दबा कर रखें, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भी कटिंग चल जाती है। मैं जल्द ही इसका रिजल्ट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 6वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। इस प्लांट को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। अब गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, लेकिन अभी तक इसके फ्लावर ब्राइट रेड कलर में नहीं थे, लेकिन अब बरसात शुरू हो गई है। अब इसके फ्लावर बहुत ही ब्राइट कलर के आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। यह एक परमानेंट और सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आपको वाटरिंग कम करनी है और साथ ही साथ इस प्लांट को फुल सनलाइट में भी रखना है। फार्बिया मिली एक कांटों वाला प्लांट है, तो जब भी आप इस प्लांट को कट करें तो ब्रांच को आप बहुत ही सावधानी से कट करें। आप देखिए इस तरह से ब्रांच कट करने पर ये वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। ये वाइट कलर का जो लिक्विड निकल रहा है या जब इस ब्रांच से सूख जाए तभी आप इसकी कटिंग को ग्रो कर पाएंगे। तो ब्रांच कट करने के बाद आप इसको 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें। जब ये नीचे का पोर्शन सूख जाए तब आप इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो करें। ये देखिए जहाँ से ये वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा था, अब ये पोर्शन 2 दिन बाद सूख गया है। अब मैं इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो कर लेता हूँ। कटिंग को आप अच्छी तरह से दबा दें, अगर कटिंग ढीली रह गई तो कटिंग ग्रो नहीं करेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इस प्लांट पर अब लीफ आना शुरू हो गई है, तो बहुत ही जल्दी इस प्लांट की भी कटिंग ग्रो हो जाती है। रूट भी आप देखिए पूरी तरह से रूट इस पर डेवलप हो गई है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 7वां आज का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ चंपा का है। चंपा एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट पूरे समर अब लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। बरसात में इस प्लांट पर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और बहुत सारे फूलों से यह भरा रहता है। इस प्लांट को आप जब पॉट में ग्रो करें तो पॉट साइज आप बड़ा लें, तभी बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट पर फ्लावरिंग हो पाएगी। ज़मीन पे ग्रो करने पर यह प्लांट हाइट में बहुत ही अधिक चला जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। चंपा के फ्लावर आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट फ्लावरिंग करता है। पूरे गुच्छों में एक स्पाइक पर इसके फ्लावर लगे रहते हैं। चंपा के और भी फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट पर बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी फ्लावरिंग के लिए नहीं देना होता है और साथ ही साथ इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे दिन की सनलाइट मिल सके, तो बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। चंपा को भी आप जब कट करेंगे तो व्हाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, तो तुरंत इसकी कटिंग को ना ग्रो करें, 1-2 दिन के लिए शेड में रखें, उसके बाद इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग चल जाती है। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ बेबी सनरोज का है। बेबी सनरोज भी एक सक्युलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे 2-3 घंटे की धूप मिल सके। प्लांट पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं। इस प्लांट के आपको नर्सरी पर 2 कलर फ्लावर के मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो करता है। इस समय आप देखेंगे आपके बहुत सारे ये प्लांट ख़राब भी होते रहते हैं, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप किसी भी मोटी ब्रांच को लें, वैसे यह प्लांट छोटे से छोटी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की ब्रांच को आप कट करके सॉइल में दबा दें और प्लांट पर आपको बहुत ही ज़्यादा वाटिंग नहीं करना है। कटिंग पर आप बहुत ही कम वाटिंग करें और शेड में रख दें। बरसात में इस पर बहुत ही जल्दी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये देखिए मैंने छोटी सी कटिंग ग्रो कर ली है। इस प्लांट को अभी मैंने जल्दी ही ग्रो किया, इस पर नई नई लीफ आना तो शुरू हो गई है। मैं इसका अभी रूट आपको शेयर नहीं कर सकता, बहुत ही जल्दी मैं इस प्लांट का रूट आपको उससे शेयर करूँगा। कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट पर्पल हट का है। पर्पल हट पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, लेकिन इस फ्लावर को आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत तो दिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी पत्तियों को आप देखिए, पत्तियां इसकी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। बरसात में तो यह प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है और पत्तियां इसका डार्क पर्पल कलर की बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं।
तो इस समय इस बरसात में आप इस प्लांट को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप किसी भी ब्रांच को ले लें, पूरे साल या प्लांट किसी भी तरह से आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की आप जिस भी ब्रांच को लें उस पर 1-2 नोड एरिया रहे और नोड एरिया को आपको सॉइल में दबा देना है, तभी इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगी। आसान होता है इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करना। प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे दिन की सनलाइट मिल सके और प्लांट पर बहुत अधिक वाटरिंग भी नहीं करनी है, बहुत अधिक आपको फर्टिलाइजर भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहेगा। नवा खूबसूरत प्लांट यहाँ मेरे विलेज जलापा का है। मेरा विलेज जलापा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इस प्लांट को 4 o'clock भी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग और सीड से दोनों तरह से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके फ्लावर आप देखिए 2 कलर में आपको नर्सरी पर इसके फ्लावर मिल जाएंगे। यह प्लांट भी कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। अब बरसात में यह प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखें। गर्मी भर तो इस पर फूल आते रहते हैं, विंटर में फूल आना बंद हो जाते हैं और इस पर सीड बनना शुरू हो जाता है। प्लांट धीरे धीरे ड्राई भी हो जाता है, तो इस प्लांट को आप कटिंग से या सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग को इस सॉइल में दबा दिया था जिसमें 2-3 कटिंग लगी हुई थी। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग चल पड़ी है। मैंने इसकी मोटी ब्रांच को लिया था और 2 कटिंग ग्रो की थी और दोनों कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से इस बरसात में ग्रो कर रही हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर लें। लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है मधुमालती का है। मधुमालती को रंगूर कीपर भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर लगते हैं और बरसात में यह एक वाइन वैरायटी का खूबसूरत प्लांट है, तो बहुत तेज़ी से यह प्लांट बरसात में बढ़ने लगता है और इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से आसानी से तैयार कर सकते हैं। मधुमालती गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और इस प्लांट में खुशबू भी रहती है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। विंटर में प्लांट पर फ्लावरिंग आना बंद हो जाती है और जैसे ही समर शुरू होता है तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। इसके फ्लावर आपको 3 रंगों में दिखाई देंगे प्लांट पर। ये देखिए, ये इसका वाइट कलर है सफ़ेद रंग के। इस तरह से इसके फ्लावर जब खिलते हैं तो पहले सफ़ेद रंग के ही रहते हैं, सफ़ेद रंग से इसके फ्लावर पिंक कलर के होने लगते हैं। आप देखिए, ये देखिए इसके फ्लावर सफ़ेद से पिंक में चेंज हो रहे हैं और अंत में इसके फ्लावर डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पोर्चुलाका का है। पोर्चुलाका जिसे मॉस रोज कहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा और समर में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता रहता है। समर का खूबसूरत प्लांट आपको नर्सरी पर हाइब्रिड और देसी वैरायटी में मिल जाएगा। हाइब्रिड वैरायटी के इसके बहुत सारे रंग आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे और सबसे आसान होता है इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करना। इसकी आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में बस दबा दें। कटिंग इसकी बहुत ही जल्दी कम समय में ग्रो हो जाती है और कटिंग ग्रो होने के 10 ही 15 दिन में आप देखेंगे इस पर फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लांट कुछ ही समय में बुशी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता है। पोर्चुलाका मॉस रोज को आप फुल सनलाइट में रखें और प्लांट पर बहुत अधिक वाटरिंग भी ना दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट बिना किसी केयरिंग के परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। जब विंटर शुरू होगा तो यह प्लांट डोरमेंसी में चला जाएगा और जब समर शुरू होगा फिर से अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। लिस्ट का 12वां खूबसूरत प्लांट यहाँ पर्सलेन का है। पोर्चुलाका की तरह ही पर्सलेन भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। यह एक परमानेंट प्लांट है और जैसे ही समर शुरू होता है तो यह प्लांट अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, लेकिन जब बरसात शुरू होती है तब यह प्लांट पूरा फूलों से भर जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसकी आप छोटी सी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है और मॉस रोज की तरह कम ही समय में इस पर भी फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मोगरा का है। मोगरा बहुत ही शुभ माना जाने वाला एक प्लांट है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। गार्डन में इस प्लांट के फ्लावर पूरे गार्डन को महका कर रखते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में बना रहेगा और विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन समर शुरू होते ही यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता है। पूरी गर्मी और बरसात यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता रहता है। प्लांट प्राइस भी नर्सरी पर बहुत ही सस्ती 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगी और आसान होता है इस प्लांट की कटिंग को भी ग्रो करना। बरसात में इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। आप किसी भी पेंसिल साइज़ की हार्ड ब्रांच को ले लें, ओल्ड ब्रांच कटिंग से जल्दी ग्रो हो जाती है और नीचे की लीफ को हटा करके नोड एरिया आप सॉइल में दबा दें। लिस्ट का 14वां खूबसूरत प्लांट या नाग चंपा का है। चंपा की तरह ही नाग चंपा भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। चंपा एक परमानेंट हार्डी प्लांट है
और यह प्लांट पूरी गर्मी बरसात लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। बरसात में तो यह प्लांट पूरा फूलों से भर जाता है। अब यह प्लांट आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस प्लांट के फ्लावर वाइट कलर के बंच पर खिलते हैं और साथ ही साथ स्पाइक पर लगे होते हैं। नाग चंपा को भी जब आप ब्रांच कट करेंगे तो देखेंगे इस पर वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। तो 1-2 दिन के लिए आप ब्रांच को शेड में रख दें। जब नीचे का पोर्शन जहाँ से लिक्विड निकल रहा है सूख जाए तब इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने नाग चंपा की कटिंग को ग्रो किया था बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसकी कटिंग चल पड़ी है। मैं इसका रूट निकाल के आपको दिखाता हूँ। कटिंग तो इसकी चल पड़ेगी लेकिन आपको फ्लावरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। इस सीज़न आप कटिंग को ग्रो करेंगे तो आपको फ्लावरिंग नेक्स्ट सीज़न ही मिल पाएगी। ये देखिए, इसमें आपको सॉइल में रूट दिख रही होगी। बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लांट में रूटिंग हो गई है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से इस समय तैयार कर सकते हैं। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का 15वां और विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गुलदाउदी का है। गुलदाउदी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और यह विंटर में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। गुलदाउदी के फ्लावर के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर विंटर में मिल जाएंगे, लेकिन यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप इसको सेव करके रख पाए तो यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। और कटिंग से आपने इसे तैयार कर लिया तो आने वाले विंटर में यह गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग देगा। इस समय आप इसकी छोटी सी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके एलोवेरा जेल लगा करके ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। प्लांट कटिंग ग्रो होने के 1 महीने बाद इसे आप रिपॉट करें और साथ ही साथ प्लांट पर पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग करने से प्लांट पर ढेर सारी ब्रांच आएगी और आपका विंटर गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। गुलदाउदी की कटिंग बहुत ही कम केयरिंग में आसानी से गार्डन में चल पड़ती है और बहुत ही जल्दी इस प्लांट पर आप देखेंगे लीफ आना शुरू हो जाता है। 16वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या हिबिस्कस गुड़हल का है। हिबिस्कस एक बहुत ही खूबसूरत समर का फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे यह प्लांट पूरे साल लगातार फ्लावरिंग देता रहता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसके लगते हैं। इस प्लांट के आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और देसी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से आसानी से इस समय तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाती है। कटिंग के लिए आप इसकी ओल्ड ब्रांच को लें और कटिंग पेंसिल की साइज के लें। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाएगा। नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। अब गार्डन में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से रेनी सीजन में फ्लावरिंग देगा। मैंने इसकी कटिंग सॉइल में दबा दी थी। अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जिसमें मैंने ये मिराबिलस जलापा लगाया था उसी में मैंने इसकी कटिंग को दबा दिया था और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ये कटिंग इसकी चल पड़ी है। 17वां खूबसूरत प्लांट या सदाबहार का है। सदाबहार जिसे बिंका रोजिया कहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करता है। समर का यह बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में जाता है। प्लांट पर सीड बनने लगते हैं और प्लांट ड्राई होने लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय बरसात में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कटिंग से इस समय आप इसके फ्लावर तैयार करेंगे तो यह प्लांट लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा और बहुत ही जल्द यह प्लांट तैयार भी हो जाता है। कटिंग के लिए आप किसी भी ब्रांच को लेकर के नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। कम समय में इसकी कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने सदाबहार की कटिंग छोटे से कागज़ के गिलास में ग्रो की थी। अब इसका मैं आपको रूट दिखाता हूँ। कटिंग में आप देखिए बड भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से इस समय आसानी से तैयार कर सकते हैं। जब यह बड आ जाए तो इसे आप तुरंत फ्लावर ना बनने दें। इसको कट करके आप निकाल दें, तभी यह प्लांट बूसी हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देगा। ये मैं इसके रूट को निकाल रहा हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट रूट पे आ गया है। इस तरह से आप इस खूबसूरत प्लांट को कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कटिंग आप बार बार चेक ना करें और बहुत ही सावधानी से निकालें। मैं केवल आपसे कटिंग का रिजल्ट शेयर करने के लिए इसके रूट को निकालता हूं। आप जब भी इसे रिपोर्ट करें इसकी रूट को निकाल करके ना चेक करें, तभी यह प्लांट रिपोर्ट में आपका अच्छी तरह से ग्रो करेगा। जुलाई में कटिंग से ग्रो होने वाली लिस्ट का आज का अंतिम और 18वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पारिजात का है। पारिजात जिसे हरसिंगार कहते हैं, बहुत ही शुभ माना जाने वाला यह प्लांट है। इस प्लांट का लोग पूजा भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इस समय आप इस प्लांट को ब्रांच को कट करके ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी इस प्लांट की बरसात में कटिंग ग्रो हो जाती है। इसकी ब्रांच की कटिंग के लिए आप पुरानी ब्रांच को लें, नई ग्रोथ को ना लें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में कटिंग से चल जाता है। फरवरी से सितंबर तक यह प्लांट लगातार ग्रोथ करता है और इसके फूल आप देखेंगे सितंबर के एंड में और अक्टूबर में फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पारिजात के फूल
वाइट कलर के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही फूल इसके गिर जाते हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से तैयार कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।